बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद तारिक जावेद। आज हम ईद मिलादुन नबी के सिलसिला में रैली थी और जामे मौजे सफ़ीना मोहम्मदी से कारी खिज़र हयात बारवी साहब की ज़ेर क़यादत में माशाल्लाह बड़ी अच्छी रैली रही और लोगों का जोश व खरोश भी दीनी था। तो हमारे ज़हन में भी एक बात बड़ी घूम रही थी कि जो हम ये मिलादुन नबी बड़े ही जोश व खरोश से मनाते हैं और वाकई लोग बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं, सखावत भी करते हैं, इस्तकबाल भी करते हैं, गलियां भी सजाते हैं और होना भी ऐसे ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमारे मुआशरे में मुनाफ़क़त, झूठ, मिलावट, हर बुराई बढ़ रही है। इसके बारे में हम कारी साहब से पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। मैं सबसे पहले तो अपने बिरादर मुकर्रम भाई मोहम्मद तारिक साहब जो थर्ड अंपायर स्टूडियो वाले हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मोहब्बत के साथ हमारी रैली को अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रैली में शिरकत फरमाई और रैली को कामयाब करने में पूरा किरदार अदा किया। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला इनके इस चैनल को तरक्की और कामयाबी और उरूज और बुलंदियाँ नसीब फरमाए। और अक्सर औकात ये दीनी प्रोग्राम करते रहते हैं। सवाल बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं एक बात अर्ज़ करूं, कमज़ोरियां हैं मुआशरे के अंदर, बतक़ाज़ा इंसान, बतक़ाज़ा बशरियत। शैतान इस वक्त दुनिया को अपनी तरफ माइल कर रहा है और शैतान कई रूप में आ रहा है। कभी यहूद व नसारा के ही तौर तरीके, उनके अंदाज, उनका लिबास, उनकी वज़ाक़ता और उनके जो मामलात हैं उनको अपनाने में शैतान अपना किरदार अदा करता है। लेकिन कुदरती जज्बा जो है ना, इसे हम ये नहीं कह सकते कि जो ईमान वाला रैली में या मिलाद के इस्तकबाल में या गलियों को सजाता है या बाज़ारों को सजाता है या महफिल पाक में आता है या रैलियां करता है कि उसके दिल के अंदर कोई बुग़्ज़ है या मुनाफ़क़त है। ऐसा नहीं है, हरगिज़ ऐसा नहीं है। चूँकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मोहब्बत है वो दायमी तौर पर है, ईमान वाले के सीने में दायमी तौर पर है। लेकिन ये कमज़ोरियाँ जो हैं वो शैतानियत के साथ इस तरह बढ़ रहे हैं, उनके कामों में बढ़ रहे हैं। इसलिए कि असल मामला कुछ यूँ भी है, एक तो हमारी कौम के किरदार है, दूसरी तरफ हमारा तहज़ीब तमद्दुन ऐसा बनता चला जा रहा है और उसके साथ साथ हमारे हुक्मरान भी ऐसे हैं, हमारे ऊपर जो मुसल्लत हो चुके हैं ना, उनका तौर तरीका भी ऐसा है। अल्लाह करे हमारा निज़ाम ऐसा बदले कि हमारे मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाफिज करने वाला हुक्मरान आए तो इंशाअल्लाह आपको ये जमात जो है ये सवाद आज़म वाली जमात है। मिलादुन नबी मनाने वाली ये सवाद आज़म वाली जमात है, ये कोई छोटी मोटी जमात नहीं। अब मुझे एक हदीस याद आ रही है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, आपकी ज़ारी हयात तय्यबा में जब सहाबा का दौर था, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबा बढ़ते चले जा रहे थे। एक सहाबी ऐसा भी था जो हुज़ूर का कलमा भी पढ़ता और गुनाह भी करता। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये गुनाह करता है। आपने फरमाया है कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया घबराओ ना, ये ठीक हो जाएगा। और फिर थोड़ी ही देर गुजरी कि वो बंदा अपने गुनाहों से तायब हो गया। हो सकता है, हम अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखते हैं, हुजूर के मिलाद का सदका दिलों की धरती, दिलों की काया पलटने वाली मेरी ज़ात खुदा की ज़ात है और वो ज़ात है जो रब्बुल आलमीन है, जो सबका खालिक भी है, मालिक भी है। मेरे महबूब मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने कुल कायनात को बसाया है। वो चाहे तो दिलों की धरती को बदल दे और हमारे जुल्मत को उजाले के साथ तब्दील फरमा दे, तारीकी को नूर में बदल दे और जहालत को अल्लाह तबारक व तआला हिदायत में तब्दील फरमा दे। उससे कोई बईद नहीं है, इंशाअल्लाह ऐसा होगा। लेकिन ये कमज़ोरियाँ हैं मुआशरे के अंदर और हमें दूर करनी चाहिए।
ملاوٹ کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ زنا، شراب، یہ ساری کمزوریاں، حالانکہ یہ ایسی ہم بتاتے رہتے ہیں، یہ ایسی کمزوریاں ہیں کہ جن کی بدولت پہلی قوموں پر عذاب نازل ہوئے اور صفاستی سے ان کو مٹا دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں اگر برقرار رکھا ہے تو یہ رحمت مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہیں نہیں، وہ جیسے ہمارے بولی میں کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں تیرا منہ نہیں ہے، تیرے سائیوں کا منہ ہے، اس کی وجہ سے تو بچ گیا ہے، ہم تجھے نہیں دیکھ رہے، ہم تو تیرے پچھلوں کو دیکھ رہے ہیں، تیرے بڑوں کو دیکھ رہے ہیں، بندے کا کردار کیسا ہو۔ میرا اللہ بھی فرماتا ہے اگر تم جیسے کام کرتے ہو نا، میں چاہتا تو تمہیں ایک لمحے سے پہلے غرق فرما دیتا، لیکن مجھے سامنے اپنے محبوب کا چہرہ آتا ہے، فرمائے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی، اس لیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت دل میں رکھتے ہیں، یہ بات بھی ہے، اعمال میں کمی تو ہے لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے اپنے اعمال کو اس طریقے سے کرنا چاہیے، یہ بھی سوچنا چاہیے، حضور کا فرمان ہے کہ اگر تم اچھائی کرتے ہو تو میں خوش ہو جاتا ہوں، روضہ انور میں خوش ہو جاتا ہوں، اگر تم برائی کرتے ہو تو مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے آقا کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، جھوٹ بول کر، زنا کر کے، شراب پی کے اور غیبت کر کے ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں، یا اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر رہے ہیں۔ نماز کو چھوڑ کر آپ اور کچھ نہ کریں، آپ یہ دیکھیں اذان ہوتی ہے، لوگ ساری رات بیٹھے رہتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں آتے۔ حضور فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ عینی، فرمایا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب مومن نماز پڑھتا ہے حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا طور طریقہ بھی بدلیں، اپنے آپ کو بھی بدلیں، تاکہ ہمیں دیکھنے والا کوئی یہ نہ کہے کہ آگے پیچھے یہ کام کرتا ہے، جب میلاد آتا ہے تو میلاد کی محافل سجاتا ہے، پھر کسی کو انگلی اٹھانے کی یہ موقع نہ ملے۔ ہمیں کردار بھی ویسا اپنانا چاہیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے اور نیکیوں کی دعوت دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ کا اچھا پیغام ہے، نیکی کی جو دعوت بھی دیتا ہے وہ بھی نیکی ہے، اور وہ سب سے بڑا مصلح ہے، سب سے بڑا اصلاح کرنے والا ہے، اور لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاتا ہے۔ آپ کی وجہ سے اگر کسی ایک کی تقدیر بھی بدل گئی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور میری دنیا اور آخرت سنوار دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔